दोस्तों बात करने वाले हैं मेघालय पुलिस में जो है 2968 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आप देखेंगे तो वेरियस पोस्ट आपके रहने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे ड्राइवर के पोस्ट हैं, इसके अलावा कांस्टेबल, हैंडीमैन, इसके अलावा एमपीआरओ, जीडी, इसके अलावा सिग्नल ऑपरेटर वगैरह है, एमपीआरओ ऑपरेटर है, फायरमैन है, इसके अलावा ड्राइवर फायरमैन है, इसके अलावा ऑन आर्म ब्रांच के सब इंस्पेक्टर है, इसके अलावा आर्म ब्रांच के देखेंगे कांस्टेबल की वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी आपके फ्रेंड जो है देखने को मिलेगी। तो इस भर्ती का जो है डिटेल नोटिफिकेशन को हम जानेंगे कि कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन, इसके अलावा जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, हाइट, दौड़, रनिंग, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले इस भर्ती के बारे में, ताकि आपको जो इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी जो समझ में आ सके। एप्लीकेशन फी, ये सब चीज़ हम यहाँ पे आपको जो है डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक आप देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। सबसे खास बात यह है इस भर्ती का कि इसमें सबसे पहले आपका पीटी पीएसटी होगा, यानी सबसे पहले आपका जो है हाइट, दौड़, ये सब आपका होता है। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम वगैरह होता है, फिर आपका इंटरव्यू भी एक होगा लास्ट में। तो चलिए समझ लेते हैं इस भर्ती के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो है मेघालय पुलिस में निकाली गई है और आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। इसको बताया गया कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश से जो है टेक्निकल वजह की वजह से इसका जो है डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा जिसमें डेट एक्सटेंड किया गया उसके बारे में। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है बताया गया कि जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में यहाँ पे देखिए बताया गया है कि टेक्निकल रीज़न की वजह से ऑनलाइन जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो जो है आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब जो ओपनिंग डेट होगा वो आपका जो है 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये 1 अप्रैल के डेट में जो है इनके द्वारा एक नोटिस निकाला गया जिसमें बताया गया कि जो 1 अप्रैल से फॉर्म भरने वाले स्टार्ट होने वाले थे मेघालय पुलिस में, उसका जो है अब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो है अपडेट जो है निकल कर आ रही है 1 अप्रैल के। तो ये समझ गए। तो इंपोर्टेंट डेट आपका कितना हो जाएगा, तो 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन मोड में। 150 रुपये आपको अप्लीकेशन फी लगेगा फॉर्म भरने के लिए। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अप्लीकेशन फॉर्म फी ईच पोस्ट सेल बी 150 रुपये एंड पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको जो है ऑनलाइन मोड में पेमेंट को जमा करना होगा। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो क्या हो जाएगा, अब जो है 31 मई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31/5/2024 आपका लास्ट डेट यहाँ पे होने वाला है। इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका बताया गया रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन यहाँ पे लिखा गया 15% फॉर ओपन कैटेगरी रहेगा, ऑल कैटेगरी जिसमें रहेंगे। इसके अलावा इनका जो अलग अलग कैटेगरी, जैसे यहाँ पे 40% फॉर खासी और जैंतिया कैंडिडेट्स जो होते हैं वहाँ के जो है रीजनल जो कैंडिडेट्स हैं, 40% फॉर गारो कैंडिडेट्स, ये वहाँ के लोग हैं। फिर 5% फॉर अदर ट्राइब्स मेघालय एंड एससी कास्ट के लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन है। 10% वैकेंसी जो है वुमेंस के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे किया गया। आप देखेंगे वुमेन कैंडिडेट्स वाइड मेघालय पुलिस। तो ये इस तरह से जो है रिजर्वेशन आपका लागू होगा। इसके बाद आप देखेंगे ये वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पे वैकेंसी के बारे में आ गया डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए यूबी का मतलब हो गया ऑन आर्म्ड ब्रांच हो गया। सब इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी है, लेवल 11 की सैलरी मिलेगी। फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते, मतलब यहाँ पे जो पे मिलेगा, सैलरी मिलेगा, वो आपको बताया गया। 76 पदों भर्ती यहाँ पे निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की। इसके बाद से यूबी कैटेगरी में आप ही देखेंगे लेवल 4 की वैकेंसी है आपका। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे पद है, इन सभी पद के लिए लेवल 4 की सैलरी मिलेगी आपकी। यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया कि ऑन आर्म ब्रांच कांस्टेबल के 720 पद हैं, फायरमैन मेल के लिए 195, ड्राइवर फायरमैन मेल के लिए 53 और फायरमैन मैकेनिक या मैकेनिक मेल के लिए 26 और एमपीआरओ ऑपरेटर के लिए 205 और सिग्नल या बीएन ऑपरेटर के लिए देखेंगे तो 56 पद है। इस तरह से जो है 1250 पदों भर्ती है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एबी कैटेगरी, एबी मतलब हो गया आर्म्ड ब्रांच, ठीक है ना, अन आर्म्ड और आर्म ब्रांच। तो यहाँ पे लेवल 4 की देखेंगे सैलरी है। तो इसमें बोला गया कि आपका जो है मैट्रिकुलेशन क्लास 10th पास होने चाहिए और इसमें जो है आपका बोला गया देखेंगे सैलरी लेवल इसमें आपका जो है बता दिया गया कितना मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेवल 3 की एक और वैकेंसी है। इसमें आपको जो है नॉन मैट्रिकुलेशन क्लास 9 यानी क्लास 9 पास हैं तो आप फॉर्म को भरेंगे, यानी लेवल 3 वाले पोस्ट पे। इसके बाद से नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ लिखा गया है कि इसमें आपके कौन कौन से पद रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आर्म ब्रांच कांस्टेबल में देखेंगे 1494 पोस्ट और यहाँ पे देखेंगे ड्राइवर के जो है यहाँ पे 143 पद। ये आर्म ब्रांच में है 1636 पद और अन आर्म्ड ब्रांच में देखेंगे तो आपका जो है 1255 पद है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब कैंडिडेट्स कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम या फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट अंडर यूबी ग्रुप या जो भी है। तो आप अलग अलग भी पद को फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप
मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको जो एक ही सिंगल पीटी और रिटन टेस्ट वगैरह होगा, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कितने कौन से पद के लिए क्या पद है यहाँ पे आपको बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में और केजे में, जी में और OSST में टोटल वैकेंसी यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका 2968 पदों भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अब रिक्रूटमेंट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो रिक्रूटमेंट सेंटर होगा आपका यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ से लेकर 1 MPL बटालियन, यहाँ का वहाँ का मतलब लोकल एड्रेस है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये आपका जो है ना, ये आपका जो है सेंटर होने वाला है। कॉमा दिया हुआ है, एक यहाँ पे यहाँ होगा, एक यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दिख रहा है ना। ये भी एक एड्रेस है। इसके वजह से वेस्ट जयंत हिल्स डिस्ट्रिक्ट 4 MPL बटालियन। तो बहुत सारे जो है वेरियस इनका जो है सेंटर बनाए गए हैं। यही वेन्यू रहेगा आपका PET PST और जो भी रिटन एग्ज़ाम वगैरह होंगे। वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट एंड 5 MPL बटालियन संबंडा ईस्ट गार्ग हिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जहाँ पे आपको ये जो है रिक्रूटमेंट सेल टेक प्लेस, मतलब जहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस करे जाएंगे। अब बात आती है एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए अगर आप SI वाले पद के फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 21 से 27 ईयर्स की उम्र सीमा चाहिए। अब उम्र सीमा 1/1/2024 को काउंट करे जाएंगे। अपर एज में देखेंगे 5 ईयर्स का छूट मिलेगा किसको, तो SC ST OSST को यहाँ पे अपर एज में छूट मिल रहा है। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री बोला गया, किसी भी स्ट्रीम से आप पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 76 पद हैं। और यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है। SC ST को यहाँ पे बोला गया 157 सेंटीमीटर, जो मेघालय से बिलोंग करते हैं। ओपन के लिए 162 सेंटीमीटर, ओपन में अदर स्टेट वगैरह भी आ सकते हैं। और फीमेल SC ST के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे फीमेल ओपन के लिए 157 सेंटीमीटर। देयर सेल बी नो मेजरमेंट ऑफ वेट एंड चेस्ट और वजन का कोई जो मेजरमेंट यहाँ पे नहीं करा जाएगा। अनआर्म ब्रांच में जो कांस्टेबल है, फायरमैन है, ड्राइवर है, इसका जो है उम्र सीमा बोला गया 18 से 21 वर्ष, 10+2 यानी 12वीं पास होनी चाहिए। इन सभी पद के लिए 12वीं पास बोला गया, देख रहे हैं ना। और इसमें हाइट बोला गया, मेघालय से आते हैं SC ST 157 सेंटीमीटर, मेल ओपन है तो 162 सेंटीमीटर, और फीमेल SC ST आप हैं तो 152 सेंटीमीटर। फीमेल ओपन है तो 157 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों पद के लिए हाइट सेम रखा गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है इस वाले पद के लिए आपका देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 9th पास है तो फॉर्म भरेंगे। 18 से 21 वर्ष की उम्र सीमा है, तो इस पद के लिए 9th पास होना चाहिए, लेकिन आपकी हाइट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया डॉक्यूमेंट्स, तो जब आपका इंटरव्यू होगा, PT PST होगा, उस समय आपको जो है ना ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, इसमें से कोई एक ID प्रूफ, SC ST जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना देंगे, इसकी वजह से एज सर्टिफिकेट देंगे, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन उससे दे सकते हैं। NOC अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो NOC देंगे। फोटो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सपोर्टिंग क्लेम बोनस, जो भी बोनस वगैरह आप क्लेम करना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट वगैरह देंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है PET PST और इंटरव्यू के समय में आपके लगने वाले हैं। स्कीम ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, अब यहाँ पे आपको बात आती है कि किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन देखिए, सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स के होंगे। फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा 300 मार्क्स के, फिर इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स के। इस तरह से आप देखेंगे तो ये SI के लिए यहाँ पे जो है बताया गया सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी वजह से बाकी जो पद है जैसे कि आप देखेंगे कांस्टेबल, फायरमैन, ड्राइवर, फायरमैन, ऑपरेटर, ये सब जो पद हैं इसके लिए भी आपका देखेंगे तो 100 मार्क्स का फिजिकल और 300 मार्क्स का रिटन एग्जाम और 50 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू, इस तरह से 450 मार्क्स। इसकी वजह से AB आर्म कैटेगरी में देखेंगे तो इसमें भी आपका इस तरह से बताया गया। इस सब पद के लिए आप देख सकते हैं 250 मार्क्स का जो है फिजिकल और 150 मार्क्स का जो है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू यहाँ पे 50 मार्क्स का। आप देखेंगे जो आर्म ब्रांच है उसमें फिजिकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं ना, 250 मार्क्स का। जो अनआर्म ब्रांच है वो 100 मार्क्स का, यहाँ देखिए 100 मार्क्स का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है और कितना दौड़ होगा यह समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पे दौड़ के बारे में बताया गया है। 5 किलोमीटर की रेस करनी है मेल कैंडिडेट्स को और 3 किलोमीटर की रेस करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को। ये किसके लिए है, तो UB SI एंड AB UB ग्रुप, मतलब सबके लिए यहाँ पे बोला गया है। एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट, जो भी आपका ट्रेनिंग इक्विपमेंट होगा उसकी ट्रेनिंग आपको करना होगा। अब बोला गया है कि 5 किलोमीटर का जो रेस करना है वो 24 मिनट में कंप्लीट करना है। 3 किलोमीटर का जो रेस करना है वो 19 मिनट में कंप्लीट करना है, जो फीमेल को करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अब जितना जल्दी जो रेस कंप्लीट करेगा उनको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर UB SI की बात करें, जो मेल कैंडिडेट्स को दौड़ करना है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, अगर 19 मिनट में ही दौड़ लेता है, 19 मिनट से कम में ही, तो 100 मार्क्स पूरा के पूरा मिल जाएंगे। 19 मिनट 1 सेकेंड से लेकर 20 मिनट के बीच दौड़ता है तो 90 मार्क्स, और इसके बीच दौड़ेगा तो 80 मार्क्स, इसके बीच दौड़ेगा तो 70 मार्क्स, इस तरह से 60 मार्क्स। 24 मिनट 1 सेकेंड एबव लेता है तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा।
23 मिनट से लेकर 23 मिनट 1 सेकंड से लेकर 24 मिनट तक जो होता है तो 50 मार्क्स। इस तरह से फीमेल कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे 3 किलोमीटर 19 मिनट में कंप्लीट करना है। तो अगर वो 14 मिनट से नीचे कंप्लीट कर लेती है, जितना जल्दी दौड़ लेती है, जितना कम समय लेती है दौड़ने में, ये जो 3 किलोमीटर है, उनको 100 मार्क्स मिल जाएगा। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से टाइमिंग के हिसाब से आपको देखना होगा। अब इसके वजह से यूबी ब्रांच में देखेंगे तो आपका यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ते हैं तो इसका क्या जो है आपका कितना मार्क्स कितने समय में दौड़ लेंगे तो मिलेगा। फीमेल के लिए भी यहाँ पे सेम दिया हुआ है। ए बी ब्रांच में देखेंगे 5 किलोमीटर रनिंग करना है, अगर आप 19 मिनट बिलो में कर ले तो 250 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं, आप एक बार जरूर चेक करेंगे मेल फीमेल सबके लिए। अब बात आती है रिटन एग्जाम। तो जो कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई होगा फिजिकल में वो रिटन एग्जाम के लिए जाएगा। अब रिटन एग्जाम में देखिए बताया गया कि 3 पेपर्स होंगे। अगर आप UBSI पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो 3 पेपर। पहला पेपर जनरल इंग्लिश, जिसमें आपका प्रीसेस, एसे, ड्राफ्टिंग, इंग्लिश ग्रामर, ये सब आपके रहेंगे मैट्रिक स्टैंडर्ड के 150 मार्क्स के, पहला पेपर। फिर दूसरा पेपर आपका होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस 50 मार्क्स के। फिर तीसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज 100 मार्क्स के, टोटल जो है 100 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं और 3 घंटा आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। तो इस तरह से आपके जो है रिटन एग्जाम होगा। यूबी ग्रुप का अगर रिटन एग्जाम देखेंगे तो इसमें भी 3 पेपर होगा, इंग्लिश के रहेंगे, इसके वजह से आपका दूसरा पेपर अर्थमेटिक्स, एलिमेंट्री साइंस और तीसरा पेपर हो जाएगा जनरल नॉलेज। ईच पेपर सेल बी कैर 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स होगा, 90 मिनट आपको समय मिलेगा 100 मिनट। इस तरह से ए बी ग्रुप में देखेंगे तो इसमें भी आपको बोला गया कि 1 पेपर सिर्फ होगा इसमें, जिसमें आप देखेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, बेसिक नॉलेज इंग्लिश, बेसिक अर्थमेटिक्स एंड बेसिक जनरल अवेयरनेस, और ये भी आपका OMR बेस रहने वाला है, 150 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट आपको समय मिलेगा। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे जो होगा और सभी पोस्ट के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा रीजनल लैंग्वेज में आपके जो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको देखना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन इसके वजह से आपका होता है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आया होगा। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है तो 8 तारीख से हो रहा है। मैं आप अगेन दिखाना चाहूँगा 8 तारीख से जो है आपका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन टेक्निकल रीज़न के वजह से जो है अब इसे बढ़ा के 8 अप्रैल से 31 मई तक जो है कर दिया गया है। आप 31 मई तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे आवेदन स्टार्ट होगा हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और हाँ, टेलीग्राम से अगर आप मेरे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं आपको जो है छोटे छोटे अपडेट जो है देते रहता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।